सो hey guys, this is Arpit Jain MP44 स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। सो गाइज, एक वीडियो मैंने बनाई थी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि कोई भी पर्सन जो इंग्लिश सीखना चाहता है, सो डजेंट मैटर वो किस फील्ड से बिलोंग करता है, वो किस मीडियम से बिलोंग करता है, या उसको बिल्कुल भी आती है नहीं आती है, दिस थिंग्स डजेंट मैटर। By watching this video and by learning that particular rule, imperative sentences, you can speak English. Okay guys, you can start speaking English. तो ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो रूल आपको पता है, वो रूल था imperative sentences, imperative sentences, ठीक है। imperative sentences में आपको जैसे कोई से भी एक सेंटेंस होता है, उसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ओके। बट इस पर्टिकुलर रूल में सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी, तो आपका क्या बच गया, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा क्या था, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की भी कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो दैट इज द स्ट्रक्चर विच वी हैव टू फॉलो। अब इसमें आपको क्या करना है, इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब हिंदी में हो गया आदेशात्मक वाक्य, ओके। तो आदेशात्मक वाक्य मतलब यहाँ पे आपको ऑर्डर देने वाले सेंटेंस यूज करना है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इस टाइप से, सजेशन। तो ये कैटेगरी जो है, आप इस कैटेगरी के सेंटेंसेस, छोटे छोटे से सेंटेंसेस इस रूल से बना सकते हो। हमने देखा था कि जो हमने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ आओ, कम हियर, गो देयर, इस टाइप से जो छोटी छोटी चीजें थी, उसी से थोड़ा सा एक लेवल हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें कुछ इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अगर किसी को आपको कहना है कि ऊपर आ जाओ, तो आप क्या बोलेंगे उसको, कम अप स्टेयर्स, नीचे चले जाओ, मतलब सीढ़ियां हैं, और उस सेंस में अगर आप कह रहे हैं कि नीचे जाओ, तो गो डाउन स्टेयर्स। अगर आप किसी को रास्ता दिखाने के सेंस में बोल रहे हैं कि सीधे चलना, तो गो स्ट्रेट, टेक लेफ्ट, टेक राइट। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन बताने में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये तो होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर देने के लिए, अब अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है, तो सिंपल सा इसके आगे आप डोंट लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका नेगेटिव बन जाएगा, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। घूरने के लिए एक वर्ड जो यूज होता है, आपको पता होगा, घूरने के लिए होता है स्टेयर, ठीक है। और स्टेयर के साथ जो प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन होती है, वो होती है एट, ठीक है। अगर आपको इसको बोलना है कि मुझे घूरो मत, सो डोंट स्टेयर एट मी, उसे मत घूरो, डोंट स्टेयर एट हिम। तो आप इसको घूरने के लिए स्टेयर से इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए, और बेसिक सेंटेंसेस हम क्या होते हैं कि दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद मत करो, डोंट क्लोज द डोर। पोछा लगाने के लिए हम जो वर्ड यूज कर सकते हैं, करते हैं, वो होता है मॉप। तो यहाँ पोछा लगाओ, मॉप हियर, यहाँ पोछा मत लगाओ, डोंट मॉप हियर। ताक झाक मत करो, डोंट पीप, यहाँ मत थूको, डोंट स्पिट हियर। थूकने के लिए स्पिट होता है SPIT। मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, डोंट ruin my life, RUIN, ruin मतलब होता है बर्बाद करना, तो डोंट ruin my life। फिर आप एक सेंटेंस ये बना सकते हैं, जैसे खराब करने को कहते हैं डिस्ट्रॉय या फिर स्पॉइल। जैसे खराब करने के लिए, जैसे मेरी पार्टी खराब मत करो। मान लीजिए कि किसी की पार्टी में आप कोई तमाशा खराब कर रहे हैं, या फिर आप कोई लड़ाई झगड़ा का कुछ ऐसा माहौल होता है, तो सामने वाला कहता है कि लड़ाई मत करो, तो डोंट फाइट, डोंट क्वारल, एक तो ये बन सकता है। या फिर मेरी पार्टी खराब मत करो, तो डोंट स्पॉइल माय पार्टी, डोंट स्पॉइल माय पार्टी। ये मकड़ी के जाले साफ करो, हटाओ, तो डोंट, अच्छा सॉरी, नेगेटिव नहीं बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। रिमूव दी कॉबवेब्स, रिमूव दी कॉबवेब्स, कॉबवेब्स मतलब होता है मकड़ी के जाले, ठीक है। चलिए,